Hey everyone, welcome to the learner's house. So in this video, we will do the solutions of assignment objects and vectors in R. So this is our assignment. So question number first is store the values 50, 100, 150, 200, 250 in the objects A, B, C, D and E respectively. यानी कि हमें इन सारी वैल्यूज़ को इन ऑब्जेक्ट्स में सेव करना है. तो ए में हमें 50 सेव करना है, बी में 100. ठीक है, सो इस टाइप से वैल्यूज़ हमें सेव करनी है. सो सबसे पहले हम ये सेव करेंगे. सो वी हैव टू सेव, और सेव करने के लिए वी नो दैट सबसे पहले हमें इसको कैपिटल ए में सेव करना है. देन दिस एरो, उसके बाद क्या वैल्यू सेव करनी है 50. एंड देन अगर हम इसको रन कर देंगे तो ये हमारा इन्वायरमेंट में हमें दिख जाएगा. ठीक है, उससे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड पार्ट फर्स्ट. ठीक है, सो ये ए वैल्यू यहाँ पर सेव हो गई. नाउ अगर हम देखना चाहते हैं तो हम ए को ऐसे लिख के रन कर सकते हैं. सो वी कैन सी कि कंसोल में हमें वो ए की वैल्यू दे रहा है कि क्या वैल्यू सेव हुई है, 50 सेव हुई है. नाउ हमें सेव करना है बी में 100. सो हम ऐसे सेव कर देंगे. उसके बाद वी हैव टू सेव सी में 150. सो बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस वी आर डूइंग. एंड देन डी में वी हैव टू सेव 200. वी विल रन इट. ई में वी हैव टू सेव 250. सो रन करने के लिए एक और प्रोसेस है, सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर. ठीक है, सो हम देख सकते हैं कि हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट में ए बी सी डी ई ये 5 ऑब्जेक्ट्स सेव हो गए हैं विद दीज वैल्यूज़ 50, 100, 150, 200 एंड 250. ठीक है, सो दीज वैल्यूज़ आर लाइक दिस. सो ये हमें सेव करना था पहले पार्ट में. बस उसने इतना बोला है कि आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सेव कर दो, तो हमने सेव कर दिया. पहला पार्ट हो गया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए प्लस बी, बी माइनस ए, सी बाय ए, बी इंटू ई, लॉग ई और एक्सपोनेंशियल डी. सो इसको करने के लिए बहुत ही बेसिक कमांड है, मतलब जो लिखा है उसको वैसे ही लिख देना है. जैसे वी वांट टू कैलकुलेट ए प्लस बी, सो वी विल राइट इट लाइक दिस. आर में वो ऑलरेडी ए सेव है, बी भी सेव है. अगर हम ए प्लस बी लिखेंगे तो वो अपने आप हमें उसका ऐड करके दे देगा. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट बी माइनस ए. सो जैसे लिखा है बस उसको वैसे ही लिखना है इसमें. तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं बी को ए से माइनस करेंगे तो 50 ही आएगा, और ए और बी को जोड़ेंगे तो 150 ही आएगा. ठीक है, नाउ इसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट सी बाय ए, बी इंटू ई. सी बाय बी हम ऐसे निकाल सकते हैं, सी बाय बी. सी इज़ नॉट स्मॉल हेयर. सो हमने यहाँ पे सी कैपिटल सी सेव किया है, तो हमें यहाँ पर भी कैपिटल सी ही लिखना है बिकॉज आर इज़ केस सेंसिटिव. सो अब हम देख सकते हैं 1.5 इसका आंसर आ गया. सो सी बाय बी के बाद वी हैव टू कैलकुलेट बी इंटू ई. सो दिस इज़ अवर बी इंटू ई. ये बी को ई से मल्टीप्लाई करके आ गया. उसके बाद वी वांट टू कैलकुलेट लॉग ई एंड एक्सपोनेंशियल डी. तो एल एन ई, एल एन है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉग में लिखेंगे ई. वहाँ एल एन लिखा है तो वो एल एन सिर्फ इसलिए लिखा है कि वो बता रहा है कि बेस ई है. ठीक है, लेकिन कमांड जो होती है आर में उसमें हम एल ओ जी वाला लॉग ही लिखते हैं, और यहाँ पर हमने बेस लिखा नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ई ही लेगा. ठीक है, सो ये हमारा लॉग ई आ गया. उसके बाद वी वांट टू कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल डी. सो दिस इज़ अवर एक्सपोनेंशियल डी. एक्सपोनेंशियल जब भी निकालना हो तो वी हैव टू राइट कमांड ई एक्स पी एंड देन ब्रैकेट में जिसका भी हम ई रेज़ टू द पावर निकाल रहे हैं वो, एंड देन वी विल रन दिस. सो ये हमारा आंसर है. नाउ रिमूव द ऑब्जेक्ट बी. थर्ड पार्ट में इट इज़ सेइंग अस टू रिमूव ऑब्जेक्ट बी. सो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट थर्ड. हमें इसको रिमूव करना है. सो वी नो आर एम हम लिखेंगे यहाँ पे. क्या रिमूव करना है, बी रिमूव करना है. ठीक है, सो बी रिमूव करना है. अब बी रिमूव करेंगे तो आर एम ब्रैकेट में जो रिमूव करना है वो लिख दिया. एंड देन इफ़ यू विल रन दिस, सो हम देख सकते हैं कि अब हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट में बी नहीं है. सो इट मीन्स कि बी क्या हो गया, रिमूव हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट फोर्थ. पार्ट फोर्थ में हमें बोला है रिमूव कर दो. किसको रिमूव करना है हमें, ए एंड सी को. सो वी विल रिमूव इट लाइक दिस, ए कॉमा सी.
ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ रिमूव करने होते हैं तो पहले एक एंड कॉमा डाल के दूसरा ऑब्जेक्ट। सो हम इसको रन करेंगे तो अब देख सकते हैं हम अपने ग्लोबल इन्वायरमेंट में AC नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें बोला है कि रिमूव ऑल दी ऑब्जेक्ट्स इन दी वर्किंग मेमोरी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब को हम रिमूव कर दें। सो इट इज़ सेइंग अस टू रिमूव ऑल दी ऑब्जेक्ट्स इन दी वर्किंग मेमोरी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स सेव है वर्किंग मेमोरी में उन सब को रिमूव कर देना है, ठीक है। सो इन सब को रिमूव करने के लिए वी नो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल क्लिक इट हेयर एंड अब यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये टिक होना चाहिए ताकि जो भी हिडन ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब भी जो है यहाँ से रिमूव हो जाए। और हिडन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। सो ऑलवेज इंश्योर कि ये यहाँ पर टिक हो। सो नाउ वी वांट टू रिमूव ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, सो वी विल क्लिक ऑन येस एंड हम देख सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे ये सारे क्या हो गए, रिमूव हो गए। सो नाउ our question number 2 is create a vector x containing the 100 numbers। एक वेक्टर x बनाना है जिसमें 100 नंबर्स हो और वो नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं 21 से और कहाँ तक जा रहे हैं 120 तक जा रहे हैं और उनके बीच में 1 का गैप है, ठीक है। सो ये हमें कैसे करना है, सी फंक्शन से। हमने देखा था कि हम सी फंक्शन से कैसे ये सब कर सकते हैं। सो सी फंक्शन से पहले इसको करेंगे एंड देन वी विल डू इट फ्रॉम सीक्वेंस फंक्शन। सो वेक्टर क्या बनाना है, x बनाना है 21 से 120 तक। ओके, सो x वेक्टर, उससे पहले दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3rd। वी हैव टू मेक वेक्टर c, नो नॉट c वेक्टर, वी हैव टू मेक वेक्टर x एंड उसके बाद x में हमें सेव करना है, सी कमांड से सेव करना है। अब क्या सेव करना है, 21 से लेके 22, 21, 22 एंड सो ऑन। हमें कहाँ तक जाना है, वी वांट टू गो टिल 120, ठीक है। सो 21 से 120 तक करने हैं। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 21 के बाद वी हैव टू गो टिल 120। तो 120 तक हम एक एक वैल्यू कोट नहीं करेंगे इसमें ऑब्वियसली। सो हम क्या कर सकते हैं, इसमें बाय जो है वो 1 है क्योंकि हर वैल्यू 1 में 1 ऐड करके आ रही है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू हेयर इज़, अगर सी कमांड हम यूज़ कर रहे हैं तो 21 स्टार्टिंग वैल्यू है, उसके बाद वी विल यूज़ कोलन 1 टाइम एंड देन वी विल राइट दी लास्ट वैल्यू। सो अगर हम ऐसे करेंगे सो ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंस फंक्शन से हमें इसी को करना है। सो दिस इज़ आवर पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें यही फंक्शन सीक्वेंस से करना है। सो SEQ विल राइट डाउन SEQ। SEQ के बाद व्हाट वी विल डू नाउ इज़ कि फर्स्ट वैल्यू हमारी 21, उसके बाद है शुरू कहाँ से हो रहा है, 21 से हो रहा है। तो फ्रॉम इज़ 21 टू कहाँ तक जा रहा है, 120 तक जा रहा है एंड बाय बीच में गैप कितना आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है। सो वी विल राइट इट 1 हेयर, ठीक है। एंड देन वी विल रन दिस। सो हम देख सकते हैं कि वही चीज़ हमारी फिर से रन हो गई है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है। हम एक ही चीज़ को रन कर रहे हैं, बस डिफरेंट कमांड्स यूज़ कर रहे हैं उसको रन करने के लिए। सो नाउ इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 4th, जिसमें वी हैव टू क्रिएट अ वेक्टर A। उस वेक्टर A में वैल्यूज़ क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी वैल्यूज़ हैं सेव्ड। और वेक्टर B में 0,1 है, वेक्टर C में ये 4 वैल्यूज़ हैं। तो हमें बताना है कि इन सब का रिज़ल्ट क्या होगा, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी सिंपल। सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, A, B और C का एक वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। A में है 1 से 6 तक। ओके, सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 4th आई गेस, यस। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट 1, जिसमें वी हैव टू राइट A में क्या वैल्यू सेव है, 1 से लेके। सो हम यहाँ पे C कमांड यूज़ करेंगे क्योंकि जो वैल्यूज़ है वो ऑब्वियसली मतलब फाइनाइट है, तो हम इतना लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अलावा हम 1:6 भी लिख सकते थे। सो अब हम देख सकते हैं कि A में 1 से लेके 6 तक की वैल्यू सेव हो गई हैं। उसके बाद वी विल मेक अ वेक्टर B। वेक्टर B में हमें सेव करना है 0,1
ठीक है. सो सी कमांड एंड देन वी विल राइट 0,1 एंड देन वी विल रन दिस. इसके बाद वी वांट वेक्टर सी. वेक्टर सी में हम क्या चाहते हैं 5 1 3 2. सो सी 5, 1, 3, 2. ठीक है. सो ये सारी वैल्यूज़ हमने क्या कर दी यहाँ पर सेव कर दी, ए बी एंड सी. नाउ वैल्यूज़ तो हमने सेव कर दी, बट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं b-1 कैलकुलेट करके दे दो. तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कमांड नहीं है, वी विल जस्ट राइट b-1. सो b-1 जब हम देखेंगे, लेट मी शो यू हेयर. सो b-1, एक मिनट, इसको कंसोल पार्ट, आई एम क्लियरिंग द कंसोल पार्ट सो दैट यू कैन सी. Ctrl+L करके. सो नाउ b-1 करा तो हमने देखा -1,0 आ रहा है. अब इसने करा क्या, b जो है वो वेक्टर है, उसमें 2 वैल्यूज़ हैं और हमने बोला कि उसको 1 से माइनस कर दो. तो उसने क्या करा कि वेक्टर की दोनों वैल्यूज़ को ही 1 से माइनस कर दिया. 0 -1 कर दिया तो -1 आ गया, एंड 1 -1 कर दिया तो 0 आ गया. ठीक है. सो अगर हम इस तरीके से कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर की सारी वैल्यूज़ पर ही होता है. नेक्स्ट हमें करना है b इंटू सी. सो वी विल राइट इट b इंटू सी विद द हेल्प ऑफ स्टार. एंड b इंटू सी हम जब करेंगे तो हमने देखा कि इसने पहले क्या करा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करा. ठीक है. फिर 0 को 1 से करा, फिर 0 को 3 से करा, एंड देन फिर 1 को 2 से करा. ठीक है. सो इस तरीके से जो है ये मल्टीप्लिकेशन हुआ है. पहले 0 का 5 से, उसके बाद 1 का 1 से, फिर 0 का 3 से, एंड देन 1 का 2 से. ठीक है. तो पहले इन दोनों का शुरू की 2 वैल्यूज़ से हुआ, फिर इन्हीं दोनों का लास्ट की 2 वैल्यूज़ से हुआ. ठीक है. तो अगर वेक्टर्स में जो काउंट है वो अनइक्वल होता है तो कुछ इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन होता है. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट a प्लस बी. सो वी विल राइट इट लाइक a प्लस बी, एंड देन हम इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे ये कुछ इस तरीके से हुआ है. यानी कि 1 में पहले 0 ऐड हुआ, फिर 2 में 1 ऐड हुआ. ठीक है. 3 आ गया. फिर 3 में 0 ऐड हुआ, 3 आ गया. फिर 4 में 1 ऐड हुआ, 5 आ गया. फिर 5 में 0 ऐड हुआ, एंड देन फिर 6 में 1 ऐड हुआ. यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ पहले इन दोनों के साथ ऐड हो रही हैं, फिर इन दोनों के साथ, फिर इन दोनों के साथ. तो इस तरीके से ये हो रहा है. उसके बाद a प्लस बी के बाद वी हैव टू कैलकुलेट a रेज टू द पावर b. सो a रेज टू द पावर b. हम इसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं ये हमारी वैल्यू आ रही है. अब इसने क्या करा है कि a रेज टू द पावर b है, तो पहले 1 रेज टू द पावर 0 हुआ. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 रेज टू द पावर 0 हुआ. फिर उसके बाद 2 रेज टू द पावर 1 हुआ. फिर 3 रेज टू द पावर 0, 4 रेज टू द पावर 1, फिर 5 रेज टू द पावर 0, एंड देन 6 रेज टू द पावर 1. तो पहले ये दोनों पहले शुरू के 2 पे अप्लाई हो रहे हैं, फिर बीच वाले 2 पे, फिर लास्ट वाले 2 पे, सिमिलरली टू द अदर वन. उसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट a बाई सी. सो वी विल राइट इट लाइक दिस, a बाई सी. सो हम इसको रन करेंगे. सो लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ शॉर्टर ऑब्जेक्ट लेंथ. ये हमें एरर मिल रहा है यहाँ पे a बाई सी कैलकुलेट करने पे. ठीक है. सो इसका क्या मतलब है कि जो सारे प्रोसेसेस है, जैसे अभी हमने a और c में, या फिर हाँ a और c 4 वैल्यूज़ हैं. a और b में हमने देखा तो ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस यहाँ पे काम कर रहे थे. एक बार हम पहले a बाई बी रन करके देखते हैं. तो ये हो रहा है, यानी कि इसने क्या करा, शुरू की 2 वैल्यूज़, शुरू की 2 से, मतलब जो b की 2 वैल्यूज़ हैं वो a की स्टार्टिंग 2 वैल्यूज़ से डिवाइड हो रही हैं. फिर b की 2 वैल्यूज़ a की मिडल वैल्यूज़ से डिवाइड हो रही हैं. कट. सो a की 2 वैल्यूज़, मतलब जो b की 2 वैल्यूज़ हैं वो स्टार्टिंग a वैल्यूज़ से डिवाइड हो रही हैं, फिर मिडल a वैल्यूज़ से, एंड देन फिर लास्ट a वैल्यूज़ से. बट जब हमने ऑपरेशन अप्लाई करा a बाई सी तो हमें एरर मिल रहा है कि लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ शॉर्टर ऑब्जेक्ट लेंथ. सी व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर इज़ कि a बाई बी जब हम कर रहे हैं तो वो चीज़ डिवाइड हो जा रही है. यानी कि 6 वैल्यूज़ हैं और b में 2 वैल्यूज़ हैं, तो दो वैल्यूज़ बार बार 3 बारी डिवाइड हो रही है. जैसे ये 2 इन दोनों से हुई, फिर इन दोनों से हुई, फिर इन दोनों से हुई. बट c की जो लेंथ है वो 4 है यहाँ पे. तो अगर ये चारों वैल्यूज़ शुरू की 4 से हो जाएंगी तो बाकी 2 से कौन सी वैल्यूज़ होंगी. ठीक है. सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो जब भी हम इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो वो चीज़ हमेशा मल्टीपल होनी चाहिए. ठीक है. वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, तो वो 1 मल्टीप्लाई 1 करके आ जाएगा. ठीक है.
सो मतलब फर्स्ट मल्टीपल एक तरीके से हो जाएगा। तो हम वैल्यूज़ यहाँ पर किस तरीके से हम किस किस को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम c और x को कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 400 जो है 4 का मल्टीपल है 100, ठीक है। बट हम b और c को भी कर सकते हैं, a और b को भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 into 3 is 6 obviously, but 4 into what number is 6, so that will not be a multiple of 4, 6 is not a multiple of 4, so इसीलिए ये चीज़ जो है डिवाइड नहीं हो पा रही है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो इसके बाद बस इतना ही थे इसमें। सो दिस फिनिशेज द असाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वेक्टर्स इन आर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरी एंड एनी डाउट यू कैन पोस्ट दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल सी दैट फॉर श्योर। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। थैंक यू।